हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 7 डेज़। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जेंडर और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 7 डेज़ तक। लेट्स सी। ज्यूडिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों ने केस फाइल किया हुआ है रिलेटेड टू देयर सेपरेशन, खुला, डिवोर्स समथिंग, या वैसे भी कोई लीगल मैटर है तो आपकी हियरिंग होगी जज के सामने। आप किसी ऐसे, हो सकता है आप किसी केस को सुनने के लिए जाएं, आपको कोई एज अ पार्टनर ले चले कि यार ज़रा सपोर्ट सिस्टम के लिए चलो मेरे लिए, या आप लॉयर हैं तो आपको अपना केस प्रेजेंट करना है। काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन, बैड हेल्थ, ये भी एक मामला हो सकता है। कोई जा नहीं सकता तो कोई शायद आपको भेजेगा। एन एल्डरली पर्सन, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो ज़रा बीमार है, आजकल आप उसकी नर्सिंग कर रहे हैं, या नेक्स्ट 7 डेज़ में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको किसी की बैड हेल्थ की अपडेट मिले। कोई जज है जो कि किसी का केस लड़ रहा है, कहीं केस चल रहा है, उसी की न्यूज़ आ सकती है कि वो बीमार है। चेंज, आपको कोर्ट से कोई नोटिस मिला हुआ है शिफ्टिंग के लिए, जगह को खाली करने के लिए लीगल नोटिस मिला हुआ है, आपने जाकर वहाँ बात भी की है। अभी आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि फैमिली में किसी न किसी की तबीयत ठीक नहीं है। इट्स नॉट सेफ टाइम फॉर यू कि आप अभी कहीं शिफ्टिंग कर सकें, आप कोई चेंज कर सकें, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। लेट्स सी। ओ लवर्स, यानी पूरे इतने टेंस माहौल में आपका अपना रोमांस टाइम भी अलग चलेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी, एक होता है ना कि इंसान लेजर टाइम, मे बी यूल स्पेंड गुड टाइम विद योर पार्टनर। आपका एक अच्छी सी आपकी डेट होगी एंड यूल हैव गुड टाइम देयर। रोमांस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपका पर्सन आपको शायद बहुत ही ज़्यादा कंसोल करेगा, बहुत ज़्यादा कूल करने की कोशिश करेगा कि बहुत टफ़ डेज से गुज़रे हो, तो चलो ज़रा सेटल करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा मी टाइम, पास टाइम, चिल टाइम, हाई ऑनर। समथिंग रेप्यूटेबल, समथिंग ऑनरेबल, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी प्रेस्टीज में, आप कोई पार्टी थ्रो करेंगे, आप कहीं, आपको कोई कॉल की जाएगी, आपको कोई लेटर ऑफ रिकग्निशन मिलेगा, आपको कोई रिमार्क, कोई कंक्लूडिंग, कोई फीडबैक नोट मिलेगा जिसमें आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा। और हो सकता है कि आप बहुत कंस्ट्रक्टिव मैनर में उस चीज़ को रिसीव करें। यू विल फील इन्वॉल्व्ड, आप बहुत इंक्लूसिव फील करेंगे कि आपकी एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ किया गया, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई अवार्ड होता है, कोई छोटा सा टाइटल मिल गया कि भाई पूरे साल की एफ़र्ट में आपने इतना टारगेट अचीव किया, आपके ऑनर में हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप ख़ास हैं, आपके लिए हमने दावत की, आपके लिए हमने ये सेरेमनी की है, समथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपको शायद केस स्टडीज़ करने का बहुत शौक़ है, केसेस को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हो सकता है आप कोर्ट रूम जाएँ, आप सेशन कोर्ट जाएँ, आप वहाँ पर जाकर सुने किस तरीके से क्या लैंग्वेज होती है। आपको किसी ने रेकमेंड किया था कि जो कोर्ट लैंग्वेज होती है उसको ज़रूर सुने, उसमें आपको अपना पॉइंट, अपना काउंटर डिफेंस करने की वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आप अपने बात को कैसे सामने रख सकते हैं, आपको क्या नया वर्ड, क्या राइट वर्ड यूज़ करना चाहिए इसके मामले में, ताकि आप अपना पॉइंट क्लियर कर सकें। आप राइट वर्ड को, इतनी बड़ी बात को आप छोटे से लफ्ज़ में, जो वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, आपके मेंटोर ने, आपके गाइड ने
शायद उनकी हालत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको किसी की हेल्थ डिटोरिएट होती हुई पता चलेगी, आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का बैक एक का ऑपरेशन हुआ है, किसी के पाँव में कोई तकलीफ़ हुई है, आप खुद नर्स हो सकते हैं, आपको ड्यूटीज़, आपके ड्यूटी आवर्स शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप ओवर टाइम करेंगे बहुत ज़्यादा किसी का। आजकल फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रमज़ान का सीज़न भी है, होली भी आई हुई थी, तो हो सकता है कि जो डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं वो ड्यूटीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं, जो सेक्टेरियन लेवल पर रिलीजियस लेवल पर डिफरेंट होते हैं, तो उनके अंदर उनके दरमियान भी ड्यूटीज़ के आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपका कहीं हो सकता है आपका, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको वहाँ से नोटिस मिल गया हो कि चेंज करें, या आप अपने घर को, आप किसी घर के किसी कमरे को, या आप किसी बिल्डिंग के पोर्शन को, आप कुछ फर्नीचर, अपना बड़ा विंटेज फर्नीचर है जो कि आप नहीं समझते कि किसी कहीं पर जो ना ऐसे फेंक ना जाए, आप उसको बदल रहे हैं, उसकी जगह बदल रहे हैं। और लवर्स का कार्ड तो डेफिनेटली आपकी रोमांस लाइफ को नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली, जिसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो है ना वो हाईलाइट कर रहा है। लेट्स चेक योर माइंडसेट कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका किस तरह का माइंडसेट रहेगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो एक अलग बात है, वो तो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ ही रही हैं, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। तो लेट्स सी कि किस तरह के माइंडसेट में आप होंगे। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Ego, vanity and pride, healing, inner child, guilt, sabotage, detachment, cold. Okay. इंटीग्रेशन एंड यूनियन। देखिए आप ना नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख सकती हूँ देर इज़ अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ योर लव लाइफ। आप ना एक थोड़े से पैम्पर्ड पर्सन हैं, आप शायद माने या ना माने, लेकिन आप पैम्पर्ड हैं, आपके कुछ रिजिड और कुछ ऐसे फिक्स्ड आपके ईगो के ट्रेट्स हैं, आप हल्के में नहीं आते, आपको लगता होगा कि आप बहुत मॉडेस्ट और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन जब आपको सही मायनों में एज एन इंडिविजुअल कहीं बिहेव करना होता है तो आपको पता चलता, आपको अंदाज़ा होता है कि भाई मैं तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी अडेप्टेबल नहीं हूँ, मुझे तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है इस तरह से। ये तब पता चलता है जब आप एक बिल्कुल आइसोलेटेड इंडिविजुअल के तौर पर ना आपको कहीं कुछ परफॉर्म करना होता है। दिस कुड बी द प्रॉब्लम कि आपको बचपन से बहुत ज़्यादा एक पैम्परिंग माहौल मिला हो, और उस पैम्परिंग माहौल में कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कुछ एरिया में ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि आपको अपनी अपीरियंस में किसी चीज़ का ख्याल करना है। यू जस्ट थॉट कि यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटिफुल, एंड दिस इज़ द वे आप ग्रोन अप हुए, और आपको पता ही नहीं चला कि कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसको इग्नोर और अवॉइड नहीं कर सकते। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर अपीरियंस इन एवरी मैनर। अब वो चीज़ आपको अपनी यूथ एज में, अपनी 20s में, अपने 30s, अर्ली 30s में आपको जब वो हिट कर रही है, तो हो सकता है आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हो कि आप बिला वजह में अननेसेसरीली अपनी इस बात को बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि यार ये तो मुझे बचपन से बताना चाहिए था ना, अब मैं इसका क्या करूँ। एंड देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपनी ही किसी अटेम्प्ट से, आप अपने ही किसी बात से, जब आपको सामने वाला बताएगा कोई बात ऐसी, तो हो सकता है आप अपना कोई नुकसान, अपना ही कुछ नुकसान कर बैठे, आपको फील होगा कि यार मेरी गलती थी, यू विल फील गिल्टी, यू नो, आपको गिल्ट होगा, आपने किसी को कुछ कह दिया, आपके ज़रिए किसी का कोई ऐसी चीज़ हो गई, यू विल फील गिल्ट अबाउट इट, एक बात। दूसरा, डिटैचमेंट, यू नो, आप मतलब ना चाहते हुए भी आप अपने आप को बिल्कुल लोगों से अलग थलग कर लेंगे, और आपको लगेगा कि बस ठीक है, मैं अपने ऊपर इस चीज़ को लॉक करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट ये होगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तो आप पार्टनरशिप में हैं और जब आप बाकायदा तौर पर किसी के सामने इस बात को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर वोकल करेंगे, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो जाए, आपका ऑटोमेटिकली रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपका ऑटोमेटिकली आप अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आ जाएं। और जब आपको कोई नहीं समझ पा रहा होगा तो आपको आपका पार्टनर बहुत
मोहब्बत के साथ जो है ना वो कंसोल, बिकॉज आपको लगेगा कि ये ओके फ़ाइन, सारे मसलों का हल ये है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल ये है क्या, मुझे ये चीज़ चाहिए। यानी कि आपको मोहब्बत चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, आपको आपको फुल फ्लेज जिसको कहना चाहिए ना, आपको सारा स्पॉटलाइट आपको अपनी तरफ चाहिए। देखिए वो खुद स्पॉटलाइट को खुद अपने मुंह पे किए हुए वो। तो दिस इज़ समथिंग आप हल्के में 7 डेज़ के अंदर अंदर बिल्कुल भी नहीं हल्के में आते हुए नज़र आ रहे। और ना कि आप अगले को जब ये बात बताएंगे कि बस ठीक है, बस तो पर सही है, तुम्हारा नुकसान तो क्या होगा, मैं अपना नुकसान खुद करता हूँ या करती हूँ। देन योर पार्टनर विल डू समथिंग एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ होगी। ठीक है, लेट्स सी what will happen in next 7 days. What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? The Emperor। देखें, ईगो, वैनिटी और एम्परर, ज़िद तो चढ़ी हुई है आपको। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, the hanged man, ace of wands। आप अपनी ईगो की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से, देयर इज़ समथिंग आपके अंदर, या तो ये हेरिडिटी में आया है अपने फादर की तरफ से कि आप एक उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल में रखा है जस्ट बिकॉज यू आर दी एल्डेस्ट। आप एक अथॉरिटी फिगर फील करते हैं, आपको लगता है कि आपका डिसीजन, आपकी मेंटालिटी, आपके राइट्स, आपका ओपिनियन, आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो इस पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आप किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दें, आप किस चीज़ में पहले जाएं, आप क्या चीज़ पहले देखें, आपको किस चीज़ की पहले ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियरली जिसको कहना चाहिए कि नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ बातों का, स्पेशली अपने डिसीजंस को लेकर, कोई एक आध ओपिनियंस को लेकर, आप किसी बात के कोई डिसीजन पर हैं। जैसे कल भी मैंने एक बात कही थी कि आपको बहुत अपनी बात पर कायम रहने की ज़रूरत है। अगर आपने जो बात कही है, अगर आप उस पर कायम नहीं रहते तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं वो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। यही चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए कोई चीज़ कह दी है, लेकिन आप उसका फॉलो अप नहीं ले रहे, आप उस इन तमाम ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हैं और किस चीज़ को आप सिलेक्शन नहीं हो रहा कि मैं अच्छा किस चीज़ से स्टार्ट करूं, मैं अगर किसी एक चीज़ का फॉलो अप लूँ तो किस बात से फॉलो, बिकॉज यहाँ बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है, यहाँ डिसेप्शन भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर झूठ और धोखा फरेब भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ ईविल एनर्जी भी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी छलक रही है। तो आपने देखना है, आपको इन तमाम एरियाज़ में नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक देगी। और उस रियलिटी चेक में आप लम्हे को सोचेंगे कि यार मुझे अंदाज़ा तो हो गया कि हकीकत क्या है, लेकिन अब मैं इसके अंदर एक नई स्पिरिट कैसे लेकर आऊँ, मैं नई बिगिनिंग कैसे करूँ, मैं नया नया कुछ स्टार्ट कैसे करूँ, मैं कैसे इस चीज़ को दोबारा से बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच करूँ। बिकॉज यू विल फील कि ओके फ़ाइन, अगर मेरी तरफ इस तमाम सिचुएशन को रीड करने के बाद कोई मुझे अप्रोच करता है इन टर्म्स के चलो ठीक है मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ, तुम बताओ तुम्हारी अपनी तरफ से क्या होगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी लचक दिखानी पड़े, लेकिन आपको लगेगा कि आपने कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी कर लिया है। ये भी चीज़ हो सकती है। लेट मी क्लैरिफाई कि ये एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपनी लाइफ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त बना लिया है।
पता नहीं आप किस एज ब्रैकेट में हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो गुनाह है वो गुनाह है, जो सवाब है वो सवाब है। और लेकिन आपकी एज, आपका बिहेवियर, आपके बायोलॉजिकल चेंजेस आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि वो चीज़ें करो जो इस एज की डिमांड है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको आपको दिल चाह रहा है कि फ़न करें आप, अल्लाह गुल्ला करें आप डेटिंग करें, आप हैंग आउट करें, आप पार्टी करें, आप कॉन्सर्ट्स करें, आप पता नहीं आप मतलब देर आर लॉट्स ऑफ प्लेजर की चीज़ें जो होती हैं। बट आपको अपने फादर का फ़ियर है, आपको रेपुटेशन फ़ियर है, आपको फैमिली फ़ियर है। ये एक कंट्रास्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो आप चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो आपका हो सकता है कि एक टाइम पर जाकर आपकी एक बड़ी स्टीरियोटाइप, एक बड़ी टैबू थिंकिंग बन जाए कि ये तो सब गुनाह होता है, जस्ट बिकॉज आपने नहीं किया, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करके आप अपनी बाउंड्री ख़ुद सेट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप शराब पीना शुरू कर दें या नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार आप ज़ना करना शुरू कर दें, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप जो करता है इन चीज़ों को आप उसको ये नहीं कह सकते वो गुनाह कर रहे हैं। आप उसको अपने ऊपर लागू ना करें, बट आप एक एडवेंचर के तौर पे ये ज़रूर देखें कि लोग उन मतलब एक ऑब्जर्वेशन होती है ना कि लोग कर क्या रहे हैं, आप ना करें, लेकिन आप अगले को जज ना करें बिकॉज उसका उसका अमल वो जाने, ये वाली बातें। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट योर अटैचमेंट। आप अपनी पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपने अपनी पार्टनरशिप में कोई गबल्ला कर दिया है, क्या आपने अपनी पार्टनरशिप में कोई मसला कर दिया है, क्या आपने अपनी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम कर दी है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए। आपका पर्सन आपको कुछ और सोच रहा था, आप कुछ और किसी लाइंस पर सोच रहे थे। यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड। आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने तो इसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा ही नहीं था। ठीक है, दी हैंगमैन, ये आपको रियलिटी चेक किस बात का मिल रहा है? 2 कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ wands. Alright. You are dealing with the twin flame, king of swords and emperor. A masculine energy आपको डांट पड़ सकती है किसी से, कुछ फैसलों को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर। हो सकता है कोई दूर दराज बैठा हुआ इंसान आपको आपकी प्लानिंग पर क्वेश्चन करे और वो आपको पूछे कि आपने ये तमाम फ़ैसले किस कॉन्टेक्स्ट में बैठ के किए हैं। ज़रा खुलकर बताएं कि क्या बात हुई थी, क्या मसला हुआ था। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपने इतने अरसे बैठकर जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग में आपने कुछ चीज़ों में एक्शन ले लिया, और जबकि आप इस पर्सन को अपडेटेड रख रहे थे, लेकिन देयर विल बी अ क्वेश्चन, देयर विल बी अ बिग क्वेश्चन। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड वॉइस। मेरी औलाद जो है ना वो अपने फुल इस वक्त तफरी के मूड में चीख चिल्ला रही है, पता नहीं क्या बम फोड़ रहा है। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको एक सपोर्ट की अर्ज होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, परेशानी की कोई बात है और आपको लगेगा कि मैं इतने दिनों से मुश्किलों में रहते हुए सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, सारे कन्फ्रंटेशन कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, अपने आप को डिटैच तक कर दिया और हाँ, ये एक ज़रूर है कि आपसे जो कोई एक फ़ैसला है, मुझे मैंने कहा था ना कुछ आपसे डिसीजन मेकिंग में कुछ होगा गड़बड़, ओन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को अगर बिल्कुल अपना आना का मसला बना देंगे तो इस मामले में चीज़ें ये हो सकती हैं। आपको हो सकता है कोई इंसान यही कहकर डांटे कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर,
तुम खुद इंडिपेंडेंट हो तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? तुम्हें अब भी इस एज पे भी तुम्हें फैसलों में करने में मेरी ज़रूरत है। टेक डिसीजंस, टेक द लीड एंड गो फॉर इट, इस तरह की चीज़ें करो। एंड देन दिस थिंग, ये परेशानी वाली चीज़, लेट मी क्लैरिफाई कि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स किस बात का, ये क्या है जिस चीज़ में आपको एक सपोर्ट की नीड होगी। आप एक फियर में हैं। ओके, लड़ाई है ये लड़ाई होगी, और उस लड़ाई की वजह से कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई फाइट है। आपको लगेगा कि मेरी इंट्यूशन सही कह रही थी, कि मेरी परेशानी सही थी, कि ये सिचुएशन फेक है, ये टर्म्स फेक हैं, ये कोलैबोरेशन फेक है, ये बंदा या ये बंदी झूठ है ये। और हो सकता है जब ये चीज़ पूरी 7 दिनों में खुलकर सामने आ जाए तो यही इंसान आपके सामने एक ऑफ़र लेकर आ जाए कि नहीं यार चलो, गिव मी अ सेकंड चांस, इस तरह की बात है। ठीक है जनाब, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़, यू कैन एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।